अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माँ और बहनों, आज मैं आप लोग को तालीम इस्लाम का पहला हिस्सा का कुछ सवाल जवाब बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी का इस वीडियो को चालू करते हैं। पर वीडियो चालू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना देरी के चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो चलिए इसमें पहला सवाल है। पहले इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद लिखा है सवाल, तुम कौन हो। चलिए मैं इसका मतलब समझाता हूँ। इसका कहने का मतलब है कि इस्लाम धर्म है, इसमें जो भी लोग हैं तो उन लोग से सवाल पूछा जा रहा है कि आप कौन है, तुम कौन हो, यानी मजहब के लिहाज से आपका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो बिना देरी के इसका जवाब जानने से पहले अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। तुम कौन हो यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है। तो इसका जवाब होगा मुसलमान, यानी हम मुसलमान हैं। मजहब के लिहाज से मेरा मुसलमान नाम है। चलिए पहला सवाल यही था कि तुम कौन हो, यानी मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है। तो मैं मुसलमान हूँ, यानी मजहब के लिहाज से मेरा नाम मुसलमान है। चलिए दूसरा सवाल को चालू करते हैं। मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है, यानी तुम्हारे मजहब का क्या नाम है। दूसरा सवाल यही है कि यानी मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है। मुसलमानों का मजहब का क्या नाम है या तुम्हारे मजहब का क्या नाम है। ये कह रहा है कि यह जो आप मुसलमान हैं, आपके क्या मजहब का नाम है। तो इसका आंसर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। चलिए मैं ही बता देता हूँ। मुसलमान का मजहब का क्या नाम है या तुम्हारे मजहब का क्या नाम है। इसका आंसर होगा मुसलमान का मजहब का नाम इस्लाम है, यानी मेरे मजहब का नाम इस्लाम है। यानी आपके मजहब का नाम मुसलमान है तो आपके मजहब का नाम इस्लाम है। फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मुसलमान के मजहब का क्या नाम है या तुम्हारे मजहब का क्या नाम, मतलब आपके और हमारे मजहब का क्या नाम है, यह पूछा जा रहा है। तो हम लोग का और आप लोग का, अगर आप लोग मुसलमान है तो देखिएगा, हिंदू है तो अगर आपको मुसलमान की बातें जानना है तभी देखिएगा। तो इस्लाम। चलिए तीसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको दोनों सवाल में से किन किन का आंसर पता था। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम क्या सिखाता है। ये पूछ रहा है कि इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम किस मजहब को कहते हैं। ये पूछ रहा है कि इस्लाम क्या सिखाता है, मतलब हम लोग का धर्म और आप लोग का धर्म, इस्लाम जो है वो हम लोग को क्या सिखाता है, किस मजहब को कहते हैं। इस्लाम यानी किस मजहब को कहते हैं। तो चलिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसका जवाब है इस्लाम ये सिखाता है कि हम लोग का जो धर्म है इस्लाम है वो ये सिखाता है कि खुदा एक है, मतलब खुदा वो एक है, बंदगी के लायक वही है। खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है। मतलब इस्लाम धर्म सिखाता है कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है, खुदा एक है और बंदगी के लायक वही है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और रसूल है। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे हैं। और मतलब किसके बंदे हैं, तो अल्लाह के बंदे हैं और वो उनके रसूल भी है। और हम लोग के भी रसूल हैं, हम उन्हीं की उम्मत है। हम लोग का इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे और रसूल है। और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है, मतलब हम लोग का जो अफजल पूरे दुनिया का किताब है कुरान मजीद, वह अल्लाह का भेजा हुआ किताब है। इस्लाम एक सच्चा दीन है। इस्लाम एक बहुत बड़ा सच्चा दीन है। इस पूरे संसार में सबसे सच्चा दीन इस्लाम है। दुनिया और आखिरत के तमाम भलाइयों का नेक बातें इस्लाम सिखाते हैं।
इस्लाम हमको क्या सिखाता है? तो दुनिया के तमाम भलाइयों और नेक बातों को इस्लाम सिखाता है। मतलब इस दुनिया में जितने भी तमाम भलाइयों की बातें हैं और नेक बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो हमें इस्लाम सिखाता है। तो चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता था तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस्लाम का कलमे क्या है? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहले आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ। अगर लिख लिया हो तो ठीक, अगर नहीं पता हो तो जवाब सुन लीजिए। चले, और मैं आपको जितना भी सवाल बता रहा हूँ इन सबको अच्छा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब इस्लाम की तालीम इस्लाम का हिस्सा है। और अगले वीडियो में आपका तालीम इस्लाम का दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। अगर आप इस वीडियो पे अगर 100 लाइक और 1-2 हज़ार व्यूज आ गया तो चलिए इसका जवाब मैं ही बताता हूँ। सवाल था इस्लाम का कलमे क्या है? जवाब इसका है, इस्लाम का कलमे ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तर्जुमा इसका ये होता है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मतलब कलमा जो हम लोग का है, इस्लाम का कलमे क्या है? इस्लाम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर इस कलमे को कोई मरते समय अगर इसको पढ़ ले तो मरते समय वो पढ़ ले तो वह डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। उससे ना कोई सवाल जवाब पूछा जाएगा ना कुछ। इसलिए आप इस कलमे का तर्जुमा हमेशा याद रखिएगा और इसका माने याद कर लीजिए और इस कलमे को हमेशा अपने दिल से यकीन रखिए कि हाँ, इस कलमे को याद रखना है। चलिए मैं इस कलमे का आपको तर्जुमा भी बता देता हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हमें इस्लाम भी यही सिखाता है और कलमा तैयबा भी यही सिखाता है कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक, अल्लाह को छुड़ाकर और किसी का भी इबादत कीजिए, किसी को भी पूजिए मत, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग उम्मत है। तर्जुमा ये हुआ पहला कलमे का, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। हम लोग जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है और अल्लाह ताला के वो रसूल है। चलिए, आपको अगर इसका आंसर पता था तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अब मैंने आपको 4 सवाल बात किए, इन 4 सवाल में अगर आपको किसी के भी आंसर पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और किन किन का पता था ये भी जरूर लिखिएगा और कितने का पता था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला कलमा है, कलमे शहादत क्या है? सवाल है, कलमे शहादत क्या है? अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर लिखने नहीं आता तो उसमें बोल भी सकते हैं, आपका ऑप्शन दिया रहता है, आप जहाँ लिखते हैं उसके ऊपर साइड में दिया रहता है बोलने का, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कलमे शहादत क्या है। सवाल है, जवाब अगर आपको पता है तो जरूर यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कलमे शहादत ये है, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु रसूलुहु, ये कलमे शहादत है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में यस, नहीं याद है तो नो जरूर लिखिए, तब भी हमें को भी तो पता चले कितने लोगों को कलमे शहादत याद है और कितने लोगों को नहीं। चलिए इसका तर्जुमा भी आपको बताते हैं। आप और एक बात याद रखिएगा, मैंने जो कलमे तैयबे बताए उसका हमेशा जुबान पर और दिल से यकीन करिएगा, और इस कलमे को भी हमेशा दिल से यकीन कीजिएगा और हमेशा इसका तर्जुमा याद कीजिएगा। तर्जुमा अच्छे से सुनिए। कलमे शहादत का, गवाही देता हूँ मैं अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। कलमे शहादत का अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु का मतलब हुआ कि गवाही देता हूँ, कलमे शहादत अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के सिवा माबूद है। अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुर रसूल का मतलब, और गवाही देता हूँ कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और उसके रसूल हैं। और गवाही देता हूँ कि हमारे का मतलब होता है, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे और रसूल है, मतलब हम लोग गवाही देते हैं। कलमे शहादत का मतलब हुआ कि गवाही देते हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के बंदे और रसूल हैं। चलिए इसके अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगर आपको इन 6 सवाल में से या 5 सवाल में से किसी का भी आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। मैंने आपको इतना सवाल बताए और कलमे तैयबा और शहादत का तर्जुमा हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको
अगर अच्छा से समझ नहीं आया हो तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको अगर शॉर्ट वीडियो देखना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें कलमे तैयबा और कलमे शहादत का माने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल, ईमान मुजम्मल क्या है? कलमे ईमान मुजम्मल क्या है? आपको पता है कलमे ईमान मुजम्मल किसको कहते हैं? नहीं पता है। कलमे 7 को या कलमे 7वें को कहते हैं इमाम मुजम्मल। इमाम मुजम्मल बहुत ही लाजिम कलमा है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसका नाम ईमान मुजम्मल, इसका नाम ईमान से, तो इसका हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसका हम इमाम मुजम्मल को पढ़ते हैं। 7वां कलमा इमाम मुजम्मल, आमन्तु बिल्लाहि कमा व बिअस्माई व सिफाती व कबिलतु जमीअ अहकामिही। और इसका तर्जुमा भी हमेशा याद रखिएगा। और फिर से अगर इसको आपको सुनना है तो सुन लीजिए। आमन्तु बिल्लाहि कमा व बिस्माइहि व सिफाती व कबिलतु जमीअ अहकामिही। अगर आपको और से अच्छा समझना है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। इसमें अगर इसको आप अच्छा से ना याद हुआ तो आप YouTube सर्च करके इसको अच्छा याद कर लीजिए। इसका तर्जुमा हम आपको बताते हैं, मगर इसका तर्जुमा बताने से पहले अगर आपको इसका तर्जुमा पता है तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा, नहीं पता है नो लिखिएगा। चलिए इसका तर्जुमा बताते हैं। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, ईमान लाया मैं उस अल्लाह पर जिसकी वह अपने लाऊं, जिसकी वह अपने सफियों और सफितों के साथ है, जिसके वो अपने और सफितों के साथ है। और मैंने उस तमाम अहकाम कबूल किया और उसके मैंने तमाम इकबाल काम को कबूल किया। फिर से सुनना है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझको पता है आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया। अगर नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए आगे सवाल को बढ़ने से पहले अगला सवाल है, ईमान मुजम्मल क्या है? 8वां कलमा इसको कहते हैं। अगर आप किसी भी पूछेंगे ईमान मुजम्मल तो बहुत लोग को नहीं याद होता है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, आदमी होंगे जिनको ईमान मुजम्मल का माने पता होगा। ईमान मुजम्मल का माने तो बहुत 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 कम आदमियों को पता है। बस ईमान मुजम्मल तो किसी किसी को याद होगा पूरे गांव या शहर में। चलिए इमाम मुजम्मल हम आपको बताते हैं। इसका नाम ईमान मुफस्सल है, इसका असली नाम ईमान मुसफ़्फ़ल है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ईमान मुसफ़्फ़ल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल कदरि खैरिहि शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाक़ी बैदल मौत। इसमें बहुत आदमी और लड़के ये गलती करते हैं यहाँ पर, वल बाक़ी बैदल मौत, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इबादल मौत कहते हैं। और कितने लड़के तो इबादल बा नहीं पढ़ती, यहाँ पे बै पढ़ती है यहाँ पर। और बासी बैदल मौत, यहाँ पे ते नहीं पड़ेगी क्योंकि कभी भी अगर फुल स्टॉप आ जाता है तो वहाँ पे हमेशा अ निकलता है, उसके बाद अ निकलता है। जैसे यहाँ पे मौते लिखा है पर यहाँ पे पढ़ाता है मौत। चलिए इसका तर्जुमा बताते हैं। अगर आपको इस कलमे को याद था तो कमेंट बॉक्स में याद, नहीं याद था नो जरूर लिखिएगा। तर्जुमा इसका आपको याद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। इसका तर्जुमा ये होता है, ईमान लाया मैं उस अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर। मैंने, आपने, पूरे मुसलमान भाइयों ने ईमान लाए। इस कलमा को पढ़ने का तर्जुमा हुआ कि आप ईमान लाए उस अल्लाह पर, आप ईमान लाए उस अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर। आपने ईमान लाया उस अल्लाह पर जो बहुत रहमतों वाला, कुदरतों वाला है, और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर जो कुरान मजीद है उस पर आपने ईमान लाया, मैंने ईमान लिया, हमारे मुसलमान भाइयों ने ईमान लाया, मेरी माँ और बहनों ने, मोमिन माँ और बहनों ने लाया ईमान। जो कब्र में लेटे हुए हैं उनके लिए भी अगर इसके दुआ को, इस कलमे को पढ़ेंगे तो उन लोग को भी कब्र की अजाब से निजात मिल जाएगा। ईमान लाया मैं उस अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर। रसूलो मतलब पैगंबरों भी होता है, याद रखिएगा। आपको रसूलो शब्द नहीं याद है, रसूलो आपको नहीं याद हो रहा है तो रसूलो का मतलब आपको पता करना है। रसूलो मतलब पैगंबरों होता है। और मैं ईमान लाया उस अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन से। आप सबको पता है कि एक ना एक दिन क़यामत आएगा, एक ना एक दिन सबको मरना है, एक ना एक दिन
मौत को भी मौत का जैसा रखना है। एक ना एक दिन सबको मरना है। तो मैं ईमान ले क़यामत के दिन पर, मैं उस दिन का पे भी ईमान ले, क़यामत के दिन का भी ईमान लाया कि वो दिन आएगा। आएगा तो आएगा, ये लिखा हुआ है हर किताब में। अगर मुसलमान को पढ़ लीजिए, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, सवाल रखो, उसमें क़यामत का बयान दिया रहेगा, उसमें दोज़ख का बयान दिया रहेगा, उसमें बहिश्त का बयान दिया रहेगा, और उसमें सारे ऐसे बात दिए रहेंगे जो अल्लाह ने कहे हैं। ऐसे बहुत सारी किताब है। आप उर्दू का पहली पढ़ लीजिए, उसमें भी सवाल और जवाब में दिया है। उर्दू का दूसरी पढ़ लीजिए, उसमें भी दिया है। तालीम इस्लाम पढ़ लीजिए, उसमें भी दिया है। कोई मदरसे का किताब पढ़ लीजिए, उसमें भी दिया है। हमारे अफजल कुरान मस्जिद में भी इसका दिया है कि एक ना एक दिन क़यामत को आना है। एक ना एक दिन हर शख्स को मौत का मजा चखना है। फिर से आपको बताते हैं, ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और क़यामत के दिन पर, और उस पर कि अच्छी और बदी, अच्छे और बुरे सब तकदीर से होता है। और उस बात पर दुनिया में जितने भी अच्छे बुरे काम होते हैं वो सब तकदीर से होते हैं, तकदीर से होते हैं, खुदा ताला की तरफ से होते हैं। जो भी दुनिया में हुआ हम लोग को, और सब खुदा ताला के जो होता है दुनिया में अच्छा ही के लिए होता है। और उस मौत के बाद उठ के जाना है। अगर हम मर गए तो फिर से हमको जिंदा होना है। इस बात पर भी हमको ईमान लाना है। इस कलमे का मतलब यही होता है कि ईमान मुसव्वल ये है, ईमान मुसव्वल यही है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान लाए अल्लाह पर और उसकी किताबों पर, कुतुबी व रसूली वल यौमिल आखिर वल कदर, ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, और क़यामत के दिन का, वल कदर खैर व शर मिनल्लाह ताला, और क़यामत के दिन पर और उस पर की अच्छी और बड़ी बुरी, मिनल्लाह ताला वल बासी बैदुल मौत, तकदीर और खुदा की ताला की तरफ से होता है। और मौत के बाद उठाए जाने पर और मरने के बाद फिर से जिंदा होना है। चलिए, अब मैं उम्मीद लगाता हूँ कि मैंने आपको जितने भी सवालात बताए उनके जवाब बताए आपने अच्छे लिए याद कर लिए होंगे। आगे वाले सवालात की किताब पढ़ने से पहले आपसे मेरे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल बहुत डाउन चले। अगर इस चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। और आपको अगर कोई और वीडियो में डाउट रहे, मैं लाइव भी वीडियो बनाना चाहता हूँ पर नहीं बना सकता है क्योंकि मैं 50+ सब्सक्राइबर नहीं। आप जल्दी से जल्दी मैं 50+ सब्सक्राइबर कराएं, जिसके बाद मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोग से बात भी कर पाऊंगा। और किसी को मेरे से मिलना है तो कॉन्टेक्ट नंबर ये है 7970345239। इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल, तुम्हें किसने पैदा किया? हमसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, मोमिनों से पूछा जा रहा है, मुसलमानों से पूछा जा रहा है कि आपको किसने पैदा किया है, मतलब हमको किसने पैदा किया। ये सबको पता होगा कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। और इसका असली सवाल ये है कि तुम्हें किसने पैदा किया? हमें और हमारे माँ बाप और आसमानों और ज़मीनों को, तमाम मखलूक को खुदा ताला पैदा किया। हमें, हमारे माँ बाप, दादा परदादा, हमारे होने वाले बच्चे, सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। ज़मीन, आसमान, फरिश्ते, सूरज, चाँद, सितारे, जिन, जिन्नात और जहाँ में सारी मखलूकों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। यहाँ तक कि जिन्नात, पैगम्बर, रसूल सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वही सबका मालिक भी है। सवाल को जानने से पहले आपको मैंने जितने भी सवालात बताए उन सबको याद रखें और ये जरूर बताएं कि आपको मैंने कितने सवालात बता दिए, मैं आपको और कितने आपको याद है। चलिए लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज़ से पैदा किया है? बहुत लोग कहेंगे मिट्टी से पैदा किए, पत्थर से पैदा किए, और ने उस मिट्टी को भी तो किसी चीज़ से पैदा किए होंगे। तो अल्लाह ताला ने पूरे दुनिया को, पूरे कायनात को, पूरे जहां को किस चीज़ से पैदा किए? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो जवाब, अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। उन्होंने मिट्टी को अपना हुक्म दिया कि तुम मिट्टी बन, उन्होंने पत्थर को हुक्म दिया कि तुम पत्थर बनो, उन्होंने ईटा को हुक्म दिया कि तुम ईटा बनो, उन्होंने लकड़ी को हुक्म दिया कि तुम पेड़ के बाद तुम लकड़ी बनो, उन्होंने पौधा को हुक्म दिया कि तुम पेड़ बनो। तो उन्होंने अपनी हुकूमत और कुदरत से कहा कि तुम, कुदरत को उन्होंने बनाया, अपनी कुदरत और अपनी हुक्मों से पैदा किया है। और सबसे लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले, वीडियो का एंड होने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी से जल्दी कि मैं सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से
मैं आपका लाइव वीडियो भी बना सकूं और आपसे मैं बात भी कर सकूं और इसी तरह मोमिनों और मुसलमानों को मैं सलाह दे सकूं। अगला सवाल है, जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानेंगे, हिंदू धर्म को मानेंगे, ईसाई धर्म को मानेंगे, सिख धर्म को मानेंगे और उनके देवताओं को पूजते भी हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि कहेंगे हम मुसलमान हैं, किस चीज के नाम के, जाके मंदिर में पूजा करेंगे, जाके ईसाई में चर्च में जाके वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, वहाँ पे जाकर अगरबत्ती बालेंगे, वहाँ पे जाके पूजा करेंगे और मांगे। ये नहीं कि वो सब भगवान नहीं है, वो भी भगवान है, पर हम लोग के जो अपने भगवान है, अपने जो अल्लाह खुदा ताला है, उनको मानना जरूरी है। अगर कोई अगर अपने धर्म को मानता है और दूसरे धर्म को भी मानता है, दो धर्म को मानता है, तो उसको क्या कहना चाहिए? जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते, कितने लोग हैं कि मुसलमान है मगर खुदा ताला को नहीं मानते, कहते हैं हम मुसलमान है मगर खुदा ताला को मानते नहीं, कहते हैं हमको मुसलमान धर्म अच्छा नहीं लगता, हम ईसाई बनेंगे, हम धर्म की निष्ठा को छोड़ेंगे, हम मुसलमान नहीं रह सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि मुसलमान हमको अच्छा नहीं लगता, हम हिंदू बनेंगे, हम क्या बनेंगे, हम ईसाई बनेंगे, हम सिख बनेंगे, हम क्रिश्चियन बनेंगे। क्या कितने धर्म है, हम कितने धर्म का तो निर्माण इंसानों ने किया, कितने धर्मों का बुद्ध धर्म को भी तो बुद्ध एक आदमी का नाम था है, उन्होंने शांति अपने एक वृक्ष के नीचे शांति पाई, उन्होंने बहुत सारे नियम लगाए, उन्हीं के नियम से आज लोग उनका धर्म को मानते हैं। तो ऐसे नहीं, जो आसमानी धर्म है, जिन्हों का अल्लाह ताला ने जिस धर्म को माना है, उस धर्म को मानना जरूरी है। तो जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते क्या कहते हैं? तो उन्हें हम काफिर कहते हैं, उन्हें हम काफिर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जितने भी ये सारे सवालात बताए, ये सब आपको याद रहेंगे और हमेशा आप मेरे साथ बने रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।